लाभार्थी ये और बहुत बड़ी बात कही कि अगर पैसे का इस्तेमाल शुरू से ईमानदारी से किया गया होता तो मेरे मुस्लिम युवाओं को अपनी जिंदगी साइकिल के पंचर ठीक करने में नहीं बितानी पड़ती। बहुत हल्ला कर रहा है स्टेटमेंट। उस बात तो सही है, लेकिन देखिए स्टेटमेंट पे हल्ला हो रहा है बिल्कुल। और सही बात है, कौम इतनी पीछे नहीं रहती ना फिर। आज उनके जो एजुकेशन के डेटा है वो SC ST से नीचे है। एजुकेशन में SC से नीचे है, 4-5% के मनमोहन सिंह की सरकार में जो सच्चर कमिटी है वो चिल्ला के तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि भाई कि वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं, इतना पैसा है, तो फिर मतलब मैच नहीं करता ना वो कि कौम की जो हालत है तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। मतलब ये ऐसा है कि बहुत अमीर आदमी है लेकिन उसका बच्चा अनपढ़ है, बस ये सुनने में बड़ा अजीब है, सुनने में बड़ा अजीब है, ऐसा होता नहीं। ये हम अपनी आंखें बंद कर नहीं सकते। अपने आसपास जाइए, आप किसी सैलून में चले जाइए, आप कारपेंटर शॉप पे चले जाइए, आप हर जगह जाइए, आपको एक डिफरेंस आपको दिखेगा। मतलब यू कांट इग्नोर द फैक्ट। ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन आप रेशो डेटा पर तो कहीं ना कहीं देवेंद्र बात होगी ना कि आपके अगर आप BSc की जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें कितने CEOs मुस्लिम हैं, कितने डायरेक्टर्स मुस्लिम हैं। आप अगर हायर एजुकेशन में रेशो देख लें, हर जगह वो डेटा बोल रहा है, वो मोदी जी नहीं बोल रहे। बिल्कुल। और इसमें अगर आप देखें तो जैसे एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये कंसेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो इसमें क्या गलत है भाई। और पंक्चर का उदाहरण उठा के सिर्फ ये कि पंक्चर भी वो भी एक रोजगार है, अगर चाय बनाना रोजगार है तो वो भी एक रोजगार है, अगर वो भी रोजगार है तो कितने लोग चाहेंगे कि हाँ आपका बच्चा उसी रोजगार में जाए। भाई हर व्यक्ति अब बेहतरी के लिए सोचेगा ना। तो वो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट इस सरकार ने कर दिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। और किसी जैसे जम्मू कश्मीर का आप उदाहरण उठा के देखें, वहाँ धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पे मुसलमानों के लिए ही डेवलपमेंट हुआ ना पिछले 4 साल में, उनको अच्छा भी लग रहा है। वहाँ कुछ ठेकेदार बन गए थे जो कि इस काम को होने नहीं दे रहे थे, वो पत्थरबाजी करा रहे थे। अब उन सारे ठेकेदारों को किनारे कर दिया गया। देखिए आवाम कितनी खुश है वहाँ पे। तो कहीं भी जब ठेकेदार हो जाते हैं ना, खासतौर पर पिछड़ी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, तो वहाँ पे ठेकेदार जब आगे आ जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करा रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आइडिया के ही खिलाफ रहते हैं। तो मोदी जी चाहते हैं कि सरकार के हिसाब से सब चले, ना कि मौलाना सरकार के हिसाब से देश चले। खासकर जो अभी देवेंद्र ने कहा ठेकेदार, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो वक्फ में अमेंडमेंट होते हैं ठेकेदार करवाते रहे कि भाई हम हमारे पास वोट है, हम तुम्हें वोट ला के देंगे, ये जमीनें हम हथियाएंगे, इस पे हमारा कब्जा रहेगा। मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे रेंट पे 20-20 रुपए रेंट, 30-30 रुपए रेंट में हैदराबाद में जमीनें हैं। हाँ, जहाँ पे रेंट आना चाहिए लाखों में, वहाँ पे 20-50 रुपयों में रेंट आ रहा है। बट अगर आप दूसरे देशों में भी देखें, मुसलमान देशों में, खासकर सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट वगैरह, कई जगह तो वक्फ नहीं भी है। वक्फ नहीं है अधिकतर जगह नहीं, बट जहाँ है वक्फ, वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी वक्फ का पूरा सिस्टम जो सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। ये हज कमेटी में यहाँ पे हैं, हज के कोटे की संख्या कौन बढ़वा रहा है, कौन सी सरकार बढ़वा रही है? प्रधानमंत्री साहब भी बढ़वा रहे हैं ना। और अभी जब तो चल भी रहा है हर एयरपोर्ट पे, मैं गलती जब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने की, उस गलती को भी सुधारवाने के लिए किसने काम किया? मोदी जी ने जो है, मतलब माननीय प्रधानमंत्री साहब के ही प्रयासों से जो है, वरना सऊदी सरकार तो कहाँ मान रही थी। बाकी देशों को जो इंडिया को थोड़ा सा जो मिला है वो जो है मोदी जी का ही मान रख के जो है वो मिला है, अदरवाइज बाकी को तो आउटराइट मना कर दिया गया। देयर इज नो क्वेश्चन। फिर भी 10,000 का जो थोड़ा सा मिला है वो जो है, इट इज, मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल एट वी हैव अ लीडर लाइक हिम जो कि मिला है कुछ।